करीब 25 दिन हो गए गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी मामले को लेकर के अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि ये रही कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस धरना स्थल पर आए। हमारे साथ अभी तमाम अभ्यर्थी बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे राहुल गांधी के आने के बाद अब उनकी आगे की रणनीति क्या है। राहुल गांधी आए यहाँ पे, अब आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से राहुल गांधी जी देश के एक बड़े नेताओं में से एक हैं। उनका आना हम लोग के लिए अच्छा रहा है। उन्होंने वादा किया है कि आप लोग की जो कोर्ट में याचिका दायर है, जिसकी सुनवाई 31 जनवरी को होनी है, दूसरी सुनवाई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, तो पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी, और इसके बाद जो पार्लियामेंट है, हम लोग का सेशन शुरू होगा, तो वहाँ पर भी उठाने का हम प्रयास करेंगे। तो पूरी तरीके से गर्दनीबाग में आज हम लोग 32 दिन से बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से सरकार के सब नीतियों पर बीपीएससी के खिलाफ में, और सरकार ने जो लाठी तंत्र है, जो छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज़ को लाठी के दम पर झुकाने का प्रयास करती है, दबाने का प्रयास करती है, तो पूरी तरीके से हम लोग गर्दनीबाग में, और आज देश के कई मशहूर युवा कवि नीलोत्पल मृणाल वो भी आ रहे हैं, 3 बजे उनका कार्यक्रम है। तो पूरी तरीके से राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी यादव जी पहले आए थे, पप्पू यादव जी, प्रशांत किशोर जी, और इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर है चिराग पासवान, वो भी कह रहे हैं कि आपके साथ है। हमारा डेलीगेशन टीम उनसे मुलाकात करने गया था। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है, युवाओं की हकमारी हो रही है, पूरी तरीके से राहुल गांधी के आने से एक नई ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है। लेकिन गर्दनीबाग में हम लोग लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था बीपीएससी ने बनाई है, मुख्यमंत्री जी से मिलाने की बात है, मुख्यमंत्री जी अभी तक चुप्पी साथ बैठे हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन छात्रों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। उनकी डिमांड क्या है, क्या डिमांड पूरी नहीं होगी, तो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का चुप्पी कहीं न कहीं कुछ इशारा जरूर करती है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग गर्दनीबाग में बैठे रहें। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पर आए, आप लोगों ने उनसे क्या क्या बातें की, क्या क्या बातें बताई? पूरी तरीके से राहुल गांधी जी को जो लाठी चार्ज हुआ 29 दिसंबर को, एक एक वीडियो मांग रहे थे कि वीडियो क्या क्या है, सब दिखाइए वीडियो को। कई छात्राओं को लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस द्वारा पीएमसीएच से उनको गिरफ्तार किया गया। कई छात्र अभ्यर्थी हैं जिनको घसीट के पीटा गया, पूरा वीडियो फुटेज उनको दिखाया गया। इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर कई तरह के इलीगल एफआईआर दर्ज है, उनकी बात उनको बताई गई कि सरकार कैसे काम कर रही है। पूरी तरीके से उनको एक एक बिंदु की उनको जानकारी दी गई, और पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि एक नंबर उन्होंने दिया, 3 नंबर, कि जब भी जरूरत होगी हम लोग बात करेंगे, आप बात करेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पेपर लीक का मामला सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। तो हम पार्लियामेंट में नए सेशन में हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी के आने के बाद से आप लोगों में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ है? बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता माने जाते हैं राहुल गांधी। तो जाहिर सी बात है कि जब देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता है इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए, तो उसे सरकार को सबक सीखना चाहिए कि मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है। जो नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं, छात्रों को आवाज़ को जितना जल्दी सुने वही बेहतर होगा, क्योंकि अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन 10 महीने के बाद नीतीश कुमार जी भी हम लोग के पास हाथ जोड़ने के लिए आएंगे। जो पिछले बार का चुनाव जो हुआ था 42 सीट पर निपट गए थे नीतीश कुमार, लेकिन इस बार हो सके तो 22 सीट पर भी आ सकते हैं। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि री एग्ज़ाम की जो हम लोग लगातार करीब 1 महीने से ज़्यादा से कर रहे हैं, हम लोग को री एग्ज़ाम दिया जाए, और जो भी शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त है उन लोग पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। लगभग 25 दिन हो गया, आप लोग तमाम मंच पे गए, कई बार आंदोलन हुआ प्रशासन में और आप लोगों में नोक झोंक भी हुई, बावजूद आप लोग डटे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या है? अब हम लोगों को रणनीति ये है कि हम लोग री एग्ज़ाम ही सबसे प्रमुख मांग में री एग्ज़ाम है, और हम भारत के प्रतिपक्ष के नेता हम लोग के पास है, और छात्रों में बहुत ऊर्जा है, और हम लोग ये जारी रखेंगे जब तक हम लोग का री एग्ज़ाम। सबसे पहले तो हम ये सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार यहाँ आज से 20 साल से, लगभग 20 साल से सरकार सत्ता में है नीतीश जी, इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को कहते हैं कि हम लोग जेपी के ऊपर है, छात्र नेता हम लोग रहे हैं,
ये छात्र इतना दिन से, आज लगभग 32 दिन होने जा रहा है, 32 दिन से भूख हड़ताल से लेकर के हम लोग कई तरह के आंदोलन किए, घेराव भी किए बीपीएससी के को, बर्बरतापूर्वक हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। ये सरकार इतना असंवेदनशील हो गई है कि इसको खुद को शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को छात्र नेता की उपज बताती है। और छात्र आज से 30 दिन से 32 दिन से रोड पे पड़े हुए, रोड पे सो रहे हैं और अपने जायज मांगों के लिए एक अनपढ़ गंवार आदमी से भी पूछिएगा कि एक एग्जाम में 2 पेपर कैसे वायलेट है, वो भी इसको नकार रहा है कि एक एग्जाम में 2 पेपर कहीं से भी उचित नहीं है। और ये सरकार बंदी और गूंगी हो चुकी है कि उसको इतनी सी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि री एग्जाम बच्चों का हक का जो न्याय का मांग कर रहे हैं उसको दे दिया जाए। तो ये छात्रों का अभी भी ये स्पष्ट कहना है कि अपनी मांग पूरी होने तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। उनका ये भी कहना है कि उनकी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है। 25 दिन हो चुके हैं, अभी ये कारवां कब तक चलेगा, अभी ये देखना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।